और आइए अब रुख कर लेते हैं सियासी हलचलों का। ये खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। अन्य जिलों में लोकल नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है और अंबेडकर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। आपको बता दें कि शाह की टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 25 दिसंबर से 5 दिन तक मैं हूं अंबेडकर पदयात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ये पदयात्राएं निकाली जाएंगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने पदयात्रा का जिलेवार प्रोग्राम भी जारी किया है। अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग समय पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। इस और भोपाल का ये पूरा मामला है, जहां पर संसद में भीमराव अंबेडकर का ये आरोप, बता दें कि आपको अमित शाह पर टिप्पणी का आरोप लगा हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है और भोपाल में भी इसी क्रम में विरोध देखने को मिला। आपको बता दें कि भोपाल में शाह के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखा गया, जहां पर शाह के बयान को लेकर यहाँ पर विरोध जताया गया। तो जिलेवार 53 जिले में ये मैं हूं अंबेडकर पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसे नाम दिया है मैं भी अंबेडकर करके। और पदयात्रा के दौरान अंबेडकर के हुए अपमान को लेकर अपने विरोध और अपनी मांग ये कि अमित शाह इस्तीफा दें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। इसे लेकर युवा कांग्रेस का ये पूरा प्रदर्शन रहेगा, जो कि कल से यानी कि 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो युवा कांग्रेस प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से वो प्रदर्शन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी की भी मांग की जा रही है। भोपाल में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि जिलेवार यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान पर यहां पर सियासत जारी है। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शुरू हुई सियासत अब इंदौर तक पहुंच गई है। भाजपा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। दरअसल भाजपा ने जीतू पटवारी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जीतू अंबेडकर के फोटो को अपने घुटनों पर रखे और कार्यक्रम की जानकारी नोट करते दिख रहे हैं। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में कांग्रेसी प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित कई नेता डीजे की गाड़ी पर चढ़ गए। इसी दौरान जीतू पटवारी का वीडियो वायरल हुआ। अब पूरे मामले को भाजपा ने नगर निगम परिषद सम्मेलन में उठाया। भाजपा पार्षदों ने सदन में पोस्टर भी दिखाया, जीतू पटवारी माफी मांगे के नारे भी लगाए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप निकाल तो अंबेडकर के अपमान का जो अपमान हुआ है उसे लेकर ये यात्रा निकल रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये जीतू पटवारी जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसे लेकर भी अब शिकायतें होने लगी। प्रतिक्रिया आपकी?
जी जी, वो जीतू पटवारी जी तो जो अम्बेडकर जी शिक्षा को महत्व देते थे तो पेन से लिखी तो रहे, और जो अम्बेडकर की जो शिक्षा है उसी का तो पालन कर रहे हैं और उसी की तो लड़ाई है कि शिक्षा का सम्मान करो और पढ़े लिखों का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो, लोकतंत्र का सम्मान करो। और अम्बेडकर जी जो है वो शिक्षा के प्रतीक है, संविधान के प्रतीक है, देश के प्रतीक है। और आप इतनी जिद पर क्यों अड़े हुए हो? गलती हर इंसान से हो जाती है, आपसे संसद में गलती हो गई, माफी मांगो, बात खत्म करो। लेकिन आप एक तो माफी नहीं मांग रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, संसद में नहीं, झगड़ा विषय कर रहे डॉक्टर हो। राम पांडे ये है कि उन्होंने घुटने पे रखा और उसके ऊपर फिर वो कुछ लिख रहे हैं। इसे लेकर भाई जो है ये शोर मचने लगा कि अपमान तो यहाँ भी हुआ है। लिखने से अपमान नहीं होता है, गर्दन काटने से अपमान होता है, फालतू की खुदाई करने से अपमान होता है। लिख रहे हैं ना, लिखने वालों का तो सम्मान करते हैं अम्बेडकर जी। वो यही तो कहते हैं शिक्षित बनो। वही शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा के महत्व को समझेगा वो दहाड़ेगा। तो वो तो जीतू पटवारी जी ने कोई गलत नहीं किया और अम्बेडकर जी चाहते हैं कि सब लोग शिक्षित बने और वो कलम से लिख रहे हैं, कलम का सम्मान करते थे। कई डिग्रियां थी इसलिए, क्योंकि कलम किताब का अम्बेडकर जी ने सम्मान किया। ठीक है, गुंजन चौकसी जी भी बीजेपी की तरफ से डॉक्टर राम पांडे उन्हें भी सुनते हैं। गुंजन जी, डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं कि कहाँ अपमान हुआ है, वो तो लिख रहे हैं। कलम का सम्मान किस तरह करना ये भी अम्बेडकर ने ही सिखाया और वो वही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं घुटने पर यदि फोटो रखी है तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या गलत दिख रहा है? गुंजन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुंजन जी नहीं, मिलन भार्गव की बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दुर्भावनापूर्ण काम करती आई है, आज घुटने पर जी अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपमान में इस श्रेणी पर आ गई है और उनको घुटनों पर ला दिया है। जब वो जीवित थे तो चुनाव और राजनीतिक रूप से वो सदन में ना षड्यंत्र किए गए, वो चुनाव हराया गया जी। आज जब वो नहीं है, उनके विचारों को महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों का लगातार कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करती आई है। ये कांग्रेस का इतिहास है। आज अम्बेडकर जी को भारत रत्न देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वो सम्मान दिया। उनसे जीवन से जुड़ी हुई 5 जगहों को पंचतीर्थ मानकर आज हम पूज रहे हैं। उनके विचारों को अक्षर मानकर संविधान का अक्षर रखते हुए सरकार मध्य प्रदेश और देश का विकास कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। एक परिवार के गिरोह में बनी हुई कांग्रेस पार्टी लगातार अपने परिवार का तो महिमा मंडन करके आई, लेकिन अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा, इनसे पूछ लीजिए कि अम्बेडकर वो जी तो ये कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में उनका अपमान हुआ है और अभी आपको लग रहा है कि यहाँ अपमान हुआ। जब रैली निकाल रहे थे, उनकी फोटो के पीछे कुछ लिख रहे थे, जीतू जी उनकी फोटो अपने साथ लेकर चल रहे हैं इस यात्रा में, तो इसे लेकर शोर मचा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने भी साधारण सा सवाल राम पांडे जी से किया कि घुटने पर अपमान नहीं है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है इस वीडियो को। जीतू पटवारी जी किस तरह से जीव को रखकर अपमान होता है। इनको दिलों में रखना चाहिए, सर माथे पर रखना चाहिए, उनको घुटनों पर ला दिया है। तो इनकी मानसिकता है राजनीति के लिए तोड़ मड़ोड़ कर चीजों को पेश करना और सत्ता पर काबिज होकर तिजोरियों को भरना। इनका इतिहास नहीं हो पा रहा है, बपला रहे हैं। जी जी जी, डॉक्टर राम पांडे जल्दी से आपका रिएक्शन। देखिए, मैं बता दूं, बाबा साहब जी से संविधान बनवाया, संविधान निर्माता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस पार्टी ने उनको आगे किया। सांसद का वो चुनाव हार गए थे, राज्यसभा से उनको कांग्रेस ने भेजा। बीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न दिया। और सर ये विषय पर रहिए कृपया कि क्या घुटने पे रखना उनका सम्मान नहीं करना है कि नहीं है, आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर बीपी सिंह सरकार ने भारत रत्न दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बीपी सिंह ने भारत रत्न क्यों दिया है। ये तो कहते हैं कि बीपी सिंह की जब सरकार थी तो समर्थन हम ही दे रहे थे बाहर से, और इसीलिए हमारे ही कार्यकाल में हमारे समर्थन के समय जो सरकार थी वो उसकी वजह से उनको भारत रत्न मिला। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ कैंडिडेट ही उतारा, ये हमेशा बोलते रहे। लेकिन आज विषय जो है वो ये है कि भाई जिनके सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही थी, अब उसमें एक फोटो, एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है, उसे लेकर अपमान की बात की जा रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यात्रा